एक ऐसा तालुका जहां कानून नहीं, एक आदमी चलता है। आंध्र किंग तालुका 2025, सत्ता, सिस्टम और सच की खतरनाक कहानी। अंत तक देखिए, क्योंकि सच यहीं से शुरू होता है। फिल्म आंध्र किंग तालुका की शुरुआत किसी बड़े धमाके से नहीं होती, बल्कि एक अजीब सी शांति से होती है। कैमरा धीरे धीरे आंध्र प्रदेश के एक छोटे से तालुका पर घूमता है, जहां जमीन सूखी है, लेकिन राजनीति बहुत गीली है, खून, धोखा और सत्ता से भरी हुई। यह जगह सिर्फ एक गांव नहीं है, यह एक ऐसा इलाका है जहां कानून किताबों में है, लेकिन चलता किसी और का है। इस तालुका में एक नाम सबसे ज्यादा गूंजता है, सूर्या राव। फिल्म उसे सीधे सामने लाकर नहीं दिखाती। पहले हमें लोगों का डर दिखाया जाता है। पुलिस वाले सावधान हो जाते हैं, नेता धीरे बोलते हैं और आम लोग नजरें झुका लेते हैं। तभी समझ आ जाता है कि सूर्या राव कोई आम आदमी नहीं है। लोग उसे आंध्र किंग कहते हैं, लेकिन उसके पास कोई सरकारी पद नहीं है। फिर भी चुनाव से लेकर जमीन के केस तक सब कुछ उसी की मर्जी से होता है। सूर्या को फिल्म एक विलन की तरह तुरंत नहीं दिखाती। धीरे धीरे हमें उसका अतीत बताया जाता है। कभी सूर्या एक गरीब किसान का बेटा था। उसके पिता की जमीन भ्रष्ट अफसरों और दबंगों ने छीन ली थी। सूर्या ने उस दिन समझ लिया था कि इस सिस्टम में सच और मेहनत से ज्यादा ताकत काम आती है। उसने सिस्टम से लड़ने के बजाय सिस्टम को सीखना शुरू किया। वक्त के साथ सूर्या ताकतवर होता गया। उसने लोगों की मदद की, लेकिन हर मदद के बदले एक एहसान जोड़ दिया। लोग कोर्ट जाने के बजाय सूर्या के पास जाने लगे। पुलिस स्टेशन की जगह सूर्या का दरवाजा खुलने लगा। फिल्म यहां बहुत साफ दिखाती है कि कैसे मजबूरी धीरे धीरे आदत बन जाती है और आदत गुलामी में बदल जाती है। पूरा तालुका सूर्या पर डिपेंड करने लगता है। सड़क चाहिए, सूर्या। केस हटवाना है, सूर्या। नौकरी चाहिए, सूर्या। लोग उसे बुरा नहीं मानते, क्योंकि उन्हें लगता है कि वही उनका सहारा है, लेकिन असल में वही उनकी आजादी भी छीन रहा है। इसी बीच कहानी में एंट्री होती है अंजलि की। वह शहर से आई एक ईमानदार सरकारी अफसर है। उसे इस तालुका का डेवलपमेंट संभालने भेजा गया है। अंजलि को ना तो सूर्या के डर का अंदाजा है और ना ही यहाँ के छुपे हुए खेलों का। वह मानती है कि अगर नियम सही से लागू हो तो सब ठीक हो सकता है। अंजलि आते ही रुके हुए काम दोबारा शुरू कराती है। पुराने जमीन के कागज चेक होते हैं। सरकारी स्कीम सच में लोगों तक पहुंचने लगती है। पहली बार सूर्या के बिना चीजें चलने लगती हैं। यह बात सूर्या को परेशान करती है, क्योंकि उसे सीधी लड़ाई नहीं, बल्कि सिस्टम के अंदर से खतरा दिखता है। सूर्या अंजलि पर तुरंत हमला नहीं करता। वह उसे ऑब्जर्व करता है। बाहर से वह उसे सपोर्ट करता है, मुस्कुराता है, मदद का नाटक करता है। अंजलि को लगता है कि शायद सूर्या बुरा इंसान नहीं है, लेकिन असल में सूर्या बस सही मौके का इंतजार कर रहा है। होता है, फिल्म यहां बहुत स्मार्ट हो जाती है। यह दिखाती है कि असली ताकत बंदूक में नहीं, दिमाग में होती है। धीरे धीरे तालुका के युवा बदलने लगते हैं। मोबाइल, इंटरनेट और बाहर की दुनिया ने उनकी सोच बदल दी है। वे सूर्या को भगवान नहीं, रुकावट समझने लगते हैं। लेकिन डर अब भी है, इसलिए यह गुस्सा अंदर ही अंदर पकता रहता है। कहानी तब मोड़ लेती है जब एक गरीब विधवा महिला की जमीन का केस सामने आता है। सूर्या चाहता है कि मामला दब जाए, लेकिन अंजलि कानून के हिसाब से चलती है। कोर्ट पहली बार सूर्या की मर्जी के खिलाफ फैसला देता है। तालुका में हलचल मच जाती है। यह एक छोटा सा केस होता है, लेकिन मतलब बहुत बड़ा होता है। लोगों को लगता है बिना सूर्या के भी इंसाफ हो सकता है। सूर्या पहली बार अकेले बैठकर सोचता है। उसे एहसास होता है कि अगर सिस्टम सही चलने लगा तो उसकी जरूरत ही खत्म हो जाएगी। यही उसकी सबसे बड़ी लड़ाई बन जाती है, बाहर की नहीं, अंदर की। उधर चुनाव नजदीक आते हैं। ऊपर के नेता सूर्या पर दबाव डालते हैं, हमें वोट चाहिए, तरीका हमें नहीं जानना। फिल्म यहां दिखाती है कि बड़े नेता कैसे छोटे इलाकों में राक्षस पैदा करते हैं। अंजलि पर भी दबाव बढ़ता है। ट्रांसफर की धमकी मिलती है, फाइलें गायब हो जाती हैं। लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं। उसे समझ आने लगता है कि ईमानदारी की कीमत बहुत भारी होती है। फिर सूर्या एक चाल चलता है। अंजलि को बदनाम करने की कोशिश होती है। अफवाहें फैलती हैं। मीडिया सच को तोड़ मरोड़ कर दिखाता है। तालुका के लोग अंजलि पर शक करने लगते हैं, लेकिन यही कहानी पलटती है। तालुका के कुछ युवा सच्चाई रिकॉर्ड करते हैं। वीडियो, सबूत और सोशल मीडिया के जरिए सच बाहर आने लगता है। पहली बार सूर्या को ऐसा दुश्मन मिलता है जिसे वह डरा नहीं सकता, सच जो सबके सामने है। सूर्या टूटने लगता है। उसे अपना बचपन याद आता है, वही अन्याय, वही सिस्टम। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वह उसी सिस्टम का चेहरा बन चुका है। अंजलि भी बदलती है। वह सीखती है कि आदर्श होना आसान है, लेकिन टिके रहना मुश्किल। फिल्म का यह हिस्सा किसी फैसले पर खत्म नहीं होता, बल्कि एक सवाल पर खत्म होता है। क्या तालुका फिर से किसी राजा को चुनेगा या खुद अपने पैरों पर खड़ा होगा? खामोशी फिर लौटती है, लेकिन अब यह डर की नहीं, बदलाव की खामोशी है। यह थी आंध्र किंग तालुका 2025 की कहानी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताइए सच या सत्ता, और ऐसी कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।